नारुतो सीरीज को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, बट उज़ुमाकी क्लैन मैसेकर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें बस इतना बताया गया है कि विलेज हिडन इन द लीफ के अलावा बाकी नेशंस उनके स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और कमाल की सीलिंग एबिलिटी की वजह से उनसे डरते थे और इसी वजह से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये आधी सच्चाई है? अब इससे रिलेटेड एक गजब थ्योरी आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उज़ुमाकी क्लैन को इसीलिए मिटा दिया गया क्योंकि ये ओनली क्लैन थी जो कागुया को बिना हगोरोमो के चक्रा के रोक सकते थे। अब इसके रिगार्डिंग एविडेंस और स्पॉइलर तुम्हें वीडियो में आगे मिलने वाली है। हमें फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पता चला था कि ब्लैक जेत्सु सबको बहुत टाइम पहले से मैनिपुलेट करता आ रहा था, सिर्फ अपनी माँ कागुया ओत्सुत्सुकी को सील से रिलीज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम कागुया के सील होने के बाद से लेकर अभी तक हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे उसी का हाथ था। अब इससे ये जरूरी नहीं है कि हर कॉन्फ्लिक्ट में उसी का हाथ है और सारी चीजें उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हो, बट हम नारुतो यूनिवर्स में हुए सारे इवेंट्स को देखें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट और इवेंट्स में उसी का हाथ जरूर है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जेनोसाइड में भी, जो कि हमने ऑलरेडी विटनेस करी भी है। अब एग्जांपल के लिए उचिहा मैसेकर को ही ले लो। सबसे पहले कागुया क्लैन, किमीमारू क्लैन और यहाँ तक कि उचिहा क्लैन के मैसेकर पे नजर डालते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्यों, इसका इन सबसे क्या लेना देना? तो मैं कहूँगा लेना देना है। अब देखो कागुया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, या कहूँ तो कौन हो सकते हैं? अगर तुम कहोगे कि ऑफ कोर्स उसके बेटे हागोरोमो और हामुरा, तो हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। अब बताओ कि कागुया के लिए खतरा कौन बचा है? चलो तुम लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, जो उनकी डायरेक्ट ब्लड लाइन से आते हैं और उनके ग्रेटेस्ट एबिलिटी को इनहेरिट करते हैं। हागोरोमो की ब्लड लाइन से देखे तो नारुतो, सासुके, हाशिरामा और माद्रा। हामुरा के ब्लड लाइन स्पेसिफिकली कागुया लाइन के लिए तो ये जाता है किमीमारू को। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी कागुया लाइन एक्सेप्ट किमीमारू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। किमीमारू बच पाया है क्योंकि वो ओरोचिमारू से मिला जिसने उसे बचा लिया। इन अदर वर्ड्स, इसके लिए भी ब्लैक जेत्सु ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्योंकि कागुया क्लैन को एलिमिनेट करके कागुया के रिटर्न में आने वाले थ्रेट्स को रास्ते से हटा दिया। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इसका उज़ुमाकी क्लैन के मैसेकर से क्या रिलेशन है? अब तुम बताओ कि उज़ुमाकी क्लैन किस लिए फेमस है? कागुया क्लैन जहाँ कागुया के लिए सबसे बड़े फिजिकल थ्रेट थे, वहीं उज़ुमाकी क्लैन कागुया के लिए सबसे बड़े नॉन फिजिकल थ्रेट। उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर टेल्ड बीस्ट को तो सील कर सकते ही थे, साथ ही साथ खुद कागुया को भी सील कर सकते थे, इसीलिए उन्हें हटाना मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और इसी के साथ हमने देखा कि ब्लैक जेत्सु कागुया को रिवाइव करने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि पूरे उज़ुमाकी क्लैन को हटा दिया, बट नारुतो और नागाटो को क्यों नहीं? रही बात नागाटो की, तो वो पहले से ही ब्लैक जेत्सु के अंडर था। वही नारुतो को फुनजुत्सु के बारे में कुछ नहीं पता, और जिस तरीके से कुरामा को नारुतो के अंदर सील किया गया था, नारुतो को खत्म करना प्लान को कई साल पीछे ले जा सकता था, क्योंकि मिनाटो ने हाफ कुरामा को नारुतो के अंदर परमानेंटली सील किया हुआ था, और इसका 10 टेल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये किसी को नहीं पता था। ऑलराइट, तो थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि इसमें कई प्लॉट होल्स हैं, बट परफेक्ट रीजन देता है हमें उज़ुमाकी क्लैन के मैसेकर का। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं ऐसी किसी एनिमे रिलेटेड वीडियो के लिए, तब तक के लिए पीस।